हेलो प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप लोगों में से किसी ने डीएनए को देखा है, तो आप कहेंगे मैम हम कैसे देख सकते हो, तो माइक्रोस्कोपिक होता है। यस बच्चे, आप लोगों ने सही बोला कि वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो फिर मेरा क्वेश्चन आता है कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये कैसे डीएनए को एनालाइज कर लेते हैं। क्या ये ऐसा यूज करते हैं कि उनको डीएनए के बारे में सारी चीजें पता लग जाती हैं। तो आप में से कुछ बच्चों के आंसर रहेंगे कि मैम हमने एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है मेरे बच्चों, ये एक साइंटिफिक जुगाड़ है जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को साइज के हिसाब से अलग किया जाता है। आप लोगों को समझ में आया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को साइज के अकॉर्डिंग अलग किया जाता है। अब बेटा इसमें क्या होता है, एग्रोज नाम का एक जेल यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो आप लोगों को सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्या है, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो जल्दी 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 दौड़ के आगे की तरफ निकल जाएंगे, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे उनकी स्पीड होती है स्लो स्लो स्लो, तो वो आपको नियर बाय मिलेंगे। तो एक्रो जेल में यही होता है, छोटे टुकड़े आपको दूर दिखेंगे और जो बड़े टुकड़े होंगे वो पीछे की तरफ दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब बेटा इसके आधार पे इस तरीके से हम जो हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को साइज के हिसाब से अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं क्राइम को पहचानने के लिए, किसी जो जीन के अंदर गड़बड़ आ गई उसको पहचानने के लिए, या आप लोग बोल सकते हो कि किसी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इस तरीके से अलग करके उनकी एनालाइजिंग करी जाती है। तो बेटा ये था सारा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो शॉर्ट्स अच्छी लगी है तो प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।